दोस्तों ये हमारे पास प्लेटिना ओल्ड मॉडल की बाइक आई हुई है। यहाँ पे हमको जो है रिंग पिस्टन यानी हाफ इंजन खुला हुआ है, तो इसको हम कंप्लीट फिटिंग करेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास पार्ट धुलाई वगैरह हो चुकी है, तो यहाँ पे हम बैरोक की वाल सील डाल रहे हैं। ये रही वाल सील बैरोक कंपनी की, इस वाल सील बांधेंगे। और जो पिस्टन है हमारा ऊषा कंपनी का है, श्री राम ऊषा वाला पिस्टन है। तो यहाँ पे हम फिटिंग करते हैं। सबसे पहले हम वाल सील को फिटिंग करेंगे, फिर आपको हम डिटेल में दिखाते हैं कैसे क्या फिटिंग करेंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है समीर एनएससी ऑटो सर्विस। तो हमारे पास जो है रिंग पिस्टन सेटिंग करना है इस ब्लॉक में, जो कि प्लेटिना बाइक का है। प्लेटिना सिटी 100 ओल्ड मॉडल की बाइकों में है, तो ये हम फिटिंग करेंगे। इसमें हम पिस्टन लगा रहे हैं ऊषा कंपनी का, ऊषा कंपनी का पिस्टन लगाएंगे। उसके बाद जो है पिस्टन ये हमारे पास है एग्जैक्ट और इन और जो कुछ है इन इंगेज हम आपको मतलब बताएंगे किस साइड जो है रखना है। तो ये हमारे पास पिस्टन है, तो हम धुलाई बुछाई वगैरह कर चुके हैं। उसके बाद हम आपको डिटेल में पूरी कंप्लीट दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमको हेड फिटिंग करना है, तो कैसे फिटिंग करेंगे हम दिखाते हैं। ये रही दोस्तों हमारे पास हेड, तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। देखिए इस वाल सील में ऑयल लगाएंगे। यहाँ पे एक वार्सल रखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे ऑयल लगाने के बाद इस तरीके से फिटिंग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एक वाल सील हमारे पास ये रही। ये जो वाल सील होती है स्प्लेंडर से बहुत ज़्यादा टाइट होती है, इसको हल्के हाथ से दबा के रखना, किसी और पार्ट से नहीं जो है करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वाल सील कंप्लीट हो चुकी है। वाल सील अगर जैसे आप दोनों अंगूठे से दबाएंगे तो आराम से बैठ जाएगी। अगर ना दबे तो इसको पेचकस की ये वाली, इससे आप जो है कपड़ा रख के दबा के हल्का सा बैठा सकते हैं। अभी ये हो चुका है। इसके बाद जो है वाल लगाना है हमको, तो वाल में हल्का सा इधर ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने से क्या होता है, जो है लीकेज नहीं होता है। अगर हल्का फुल्का लीकेज भी रहता है तो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये रहा वाल। ये देखिए, यहाँ पे हमने केम शाफ्ट को फिक्स कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे राकर सेट कर दिया है। राकर जो होता है छर्रे वाला होता है, इसमें जब आप राकर को बाहर करें तभी जो है आपको ये पिन जो साइड में लगी होती है वो पिन पहना देनी है, राकर वाली पिन पहना देनी है, नहीं तो छर्रा छटक जाएगा, तो यहाँ पे छर्रा सही नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, तो टाइम ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए जो है इसको हम फिटिंग कर दिए हैं। और देखिए यहाँ टाइपिट भी मिला दिए हैं, दर पे टाइपिट मिला दिए हैं एकदम। जो साइड में चाल होनी चाहिए, ऊपर नीचे चाल नहीं होनी चाहिए। इसमें ऊपर, तो यहाँ पे ऊपर नीचे चाल नहीं है, साइड में चाल बता रही है। देखिए यहाँ पे साइड में चाल बता रही है। तो इसी तरीक़े से आपको हेड फिटिंग करना है, कोई इसमें गलती नहीं करना है। ये कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम ब्लॉक को फिटिंग करते हैं। तो देखिए वाल वगैरह हमने फिटिंग कर दिया है, ऊषा कंपनी का वाल है। तो ये देखिए हमारे पास रिंग है, जो कि स्टैंडर्ड के बाद जो है 25 के बाद 50 बोर हुआ इसमें, तो 50 नंबर की रिंग है। तो हमको ऐसे चेक करना है रिंग को। देखिए कैसे चेक करना है, इधर इस ब्लॉक के स्लिप में लगाएंगे और ऐसे चेक करेंगे। यहाँ पे इसी तरीके से आपको चेक करना है। देखिए इस तरीके से आपको रिंग को चेक करनी है, यहाँ कहीं गैप तो नहीं है, इसलिए जो है ताकि जो है रिंग फिटिंग करने में बाइक धुआं न मारे, इसलिए जो है इसको सेटिंग करते हैं। इस सेटिंग को चेक किया जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट है होल्डिंग, ये हमारे पास है। तो यहाँ पे वारंटी वगैरह दिया होता है, निर्देश है यानी फिटिंग निर्देश, यहाँ पे किस तरीके से रिंग को फिटिंग करना है ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे हमको लॉक को फिटिंग करना है। तो एक्सिट वाली एरिया जो EX वाली एरिया है, ये सलेंसर की साइड रहेगा। बड़ा वाला खांचा जो देख रहे हैं आप, इन वाली एरिया है, ये जो है कार्बोरेटर की साइड रहेगा। तो एक्सिट वाली हम सलेंसर की साइड रखेंगे, और ये वाली जो है एग्जैक्ट वाली, उसके बाद इन वाली एरिया बड़े खांचे वाली कार्बोरेटर की साइड रखेंगे। अब जो है हमको टाइमिंग चेन की साइड को लगा देना है। यहाँ पे लॉक को टाइमिंग चेन की साइड लगाएंगे, ताकि जो है दिक्कत ना हो टाइमिंग चेन फिटिंग करने समय में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉक को हमको कैसे फिटिंग करना है, यहाँ हल्का सा ऐसे टच करेंगे। देखिए लॉक अंदर चला गया।
अब यहाँ से हमको लॉक को यहाँ पुश कर देना है, इस तरीके से पुश कर देना है। ये यहाँ पे लॉक फिटिंग हो चुका है। उसके बाद हमको अब यहाँ गजन पिन डालनी है। देखिए यहाँ पे जो है अब गजन पिन हम यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद जो है हमको रिंग फिटिंग करना है। तो रिंग फिटिंग करने के लिए हमको यम बना के रखना है। इस रिंग को हमको यम बना के रखना है। यानी आप चाहे सलेंसर की साइड फिटिंग कर सकते हैं या फिर कार्बोरेटर की साइड। तो हम सलेंसर की साइड फिटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है हम हेल्पर रिंग, देखिए ऑयल की साइड वाली जो रिंग है इसी तरीक़े से इसे मोड़ेंगे। जिस साइड को मोड़ रही है वो एरिया नीचे की साइड रखेंगे। देखिए एक एरिया हम नीचे की साइड रखेंगे जो कि यहाँ पे रखना है, उसको हम यहाँ पे रख दे रहे हैं। अभी हम आपको निशान बना के दिखाएंगे। देखिए एक रिंग यहाँ हेल्पर रख दी है हमने। उसके बाद यहाँ पे जाली वाली एक रिंग जो जाली के ऊपर लगने वाली है हेल्पर रिंग। देखिए एक एरिया इसी तरीक़े से, देखिए जो ऊपर की तरफ घूम रहा है उसको जो है हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए एक यहाँ पे रखेंगे, इस साइड हमको फिटिंग कर देनी है। अब यहाँ एक जो है ब्लैक रंग की टॉप 2 है, तो हमको टॉप 2 को देखिए कहाँ रखना है। जो लिखा हुआ वाला एरिया है ऊपर की साइड रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे। देखिए यहाँ पे इस साइड में रखना है। यहाँ इस तरीके से रिंग को फिटिंग कर देना है। देखिए यहाँ फिटिंग हो चुका है। उसके बाद हमारे पास जो टॉप 1 है, टॉप 1 हमको यहाँ पे फिटिंग करके रखना है। देखिए यहाँ पे टॉप 1 यहाँ पे। तो देखिए इस एरिया में टॉप 1 है और इस एरिया में टॉप 2 है। ये देखिए टॉप 2 है, यहाँ पे टॉप 2 टॉप 1 और एक जाली वाली का जो खांचा है वो यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे बना हुआ है ये। उसके बाद एक जाली के साइड वाली जो हेल्पर रिंग है यहाँ खांचा है, एक यहाँ पे है। इसी तरीक़े से आपको फिटिंग करना है। यहाँ से देखिए इसी तरीके से आपको रखना है। यहाँ पे कंप्लीट एग्जैक्ट वाली जो एरिया है ये सलेंसर की साइड रहेगी और इन वाली जो बड़े खांचे वाली एरिया है वो कार्बोरेटर की साइड रहेगी। इसी तरीक़े से आपको फिटिंग करना है। तो देखिए दोस्तों जो बड़ा वाला खांचा है यहाँ पे ट्रांसफार्मर की साइड हमको रखना है। बड़े वाले खांचे वाला एरिया ट्रांसफार्मर की साइड, यहाँ से इस तरीके से नाखून की मदद से इसको फिटिंग कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे, या फिर आप पिन पेचकस ले सकते हैं। अब यहाँ हल्का सा इशारा कर देना है। देखिए इस तरीक़े से 3 4 5 बार जो हो सके इसको दबा के रखना है, क्योंकि जो है रिंग सिकुड़ जाती है, इसलिए जो है बटूक जाती है, इसलिए जो है इसको इसी तरीक़े से करते हैं। अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और पिस्टन को ऊपर रख देंगे। इस तरीक़े से पिस्टन को ऊपर लेंगे। देखिए पिस्टन ऊपर लेने के बाद यहाँ पे हमको गजन पिन को बाहर कर देना है। देखिए गजन पिन को बाहर करेंगे। उसके बाद सेंटर में रखने के बाद यहाँ पे पैकिंग हाफ फिट जो ब्लॉक वाली पैकिंग है उसको फिटिंग कर देंगे। देखिए ब्लॉक वाली पैकिंग है जो कि यहाँ पे लगा देनी है।